प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, कोई न कोई अड़चनें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो 5 नवंबर 2023 को रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ रहा है। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आना रवि पुष्य योग बन जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी सौ राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो एक ऐसे अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। यदि इस अद्भुत योग में आप अपनी जल्दी शादी के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होगा। प्रिय दर्शकों, जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय जिन बच्चों की शादी में देरी चली हुई है, यदि वो खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि वो खुद ना कर पाएं तो माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। चाहे विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन क्यों ना आ रही हो, रिश्ते आते हों, बातें चलती हों, लेकिन सफलता तक ना पहुंच पा रही हों, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हों, या फिर देखने वाले आ रहे हैं देख करके चले जाते हैं, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल ना पा रहा हो, या फिर आपके बच्चे शादी के लिए तैयार ना हो रहे हों, विवाह को लेकर के किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली हुई है, तो ये उपाय आपने जरूर करना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने कैसे करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तब जाकर के आपको ये उपाय समझ में आएगा और तब जाकर के आपको इस उपाय का 100% जो लाभ है वो मिल पाएगा। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आना अपने आप में एक दुर्लभ योग होता है। इस दुर्लभ योग में आपको क्या करना है इसको ध्यान से सुनिए। आपने रविवार के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। आपने एक तांबे का लोटा लेना है। अब ये तांबे का लोटा बिल्कुल नया होना चाहिए। आप एक दिन पहले भी ये तांबे का लोटा बाजार से खरीद कर अपने घर में लाकर रख सकते हो। तो सुबह आपने उस तांबे के लोटे में जल भरना है और 1 से 2 लाल रंग के फूल उस पानी में डाल लेने हैं, जल में डाल लेने हैं, और सूर्य भगवान को ये अर्घ दे देना है। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए सबसे पहले आपने सूर्य भगवान को जल देना है। यदि आप माता पिता हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ये उपाय करना चाहते हैं, तो भी आपने इसी प्रकार से करना है। और यदि आप बच्चे खुद हैं, अपनी शादी के लिए ये उपाय करना चाहते हैं, तो भी आपने ये उपाय इसी प्रकार से करना है। जल सूर्य को देने के बाद आपने इस लोटे के अंदर गेहूं भरने हैं। क्या भरने हैं? गेहूं भर लेने हैं। एक हल्दी की गांठ आपने लेनी है और हल्दी की गांठ के ऊपर आपने शुभ विवाह लिखना है। अब ये किसकी सहायता से आप लिखोगे? लाल रंग का कोई भी पेन आप ले लीजिए, स्केच पेन आप ले सकते हैं, तो उसकी सहायता से हल्दी पर आप लिख दीजिए शुभ विवाह। जो हल्दी की गांठ है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, तो उस हल्दी की गांठ पर लिखिए शुभ विवाह, और वो भी आप इस लोटे में रख दीजिए जिसके अंदर आपने गेहूं भर लिए हैं। एक चंदन की लकड़ी आपके पास होनी चाहिए। लाल रंग का चंदन होता है, उसकी लकड़ी आती है इतनी सी, वो आपको बाजार से मिल जाएगी, पंसारी की दुकान से, तो वो भी आप ले आइए। वो भी लकड़ी आप इसी के अंदर रख दीजिए, लोटे के अंदर, गेहूं के अंदर, और 11 रुपए आप इस लोटे में रख दीजिए। ये सारी चीजें इसके अंदर रख दीजिए और एक लाल रंग का रुमाल आप ले लीजिए और वो लाल रंग का रुमाल इस लोटे के मुख पर आप बांध दीजिए।
कलावे की सहायता से भी आप बांध सकते हैं। कलावा आप समझते हैं, रक्षा सूत्र जो हाथ को बांधा जाता है, तो उसकी सहायता से भी आप इसको बांध सकते हैं। लाल रंग का रुमाल से लोटे का जो मुख है वो ढक दीजिए और कलावे से उसको बांध दीजिए। अब ये लोटा लेकर के आप अपने घर के पूजा मंदिर में चले जाइए और एक शुद्ध देसी का घी का दीपक जला लीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जला करके इस लोटे को पूजा मंदिर में आप एक बार रख दीजिए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणपति जी महाराज का ध्यान कीजिए। उसके बाद आपके कुल के जितने भी पितृ देवता हैं उनका आप ध्यान कर लीजिए और आपके जो कुल के देवी देवता हैं जिन पर भी आपका बहुत ज़्यादा विश्वास है उनका ध्यान कीजिए। सूर्य नारायण भगवान का ध्यान कीजिए और अपनी मनोकामना का मन ही मन में चिंतन कीजिए। जल्दी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद आपने ये लोटा उठाना है और शिव मंदिर में चले जाना है। शिव मंदिर में कोई भी पुजारी आपको वहां मिले, उस पुजारी को, उस पंडित जी को ये लोटा आप दे दीजिए। यदि पुजारी को, पंडित जी को ये लोटा देना संभव नहीं है तो फिर आप शिवलिंग के पास इस लोटे को रख दीजिए। कहाँ रखना है? शिवलिंग के पास इस लोटे को आप रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब ये उपाय आपने सुबह के समय ही करना है। सुबह का मतलब 7, 8, 9, 10 बजे तक आप ये उपाय कर दीजिए, क्योंकि रविवार का दिन है और रविवार का कोई भी उपाय, सूर्य भगवान के निमित्त कोई भी उपाय जो होता है वो सुबह के समय ही किया जाता है। तो सुबह के समय ही आपने ये उपाय करना है। रवि पुष्य योग एक अद्भुत योग बन रहा है। इस अद्भुत योग में ऐसी ताकत होती है जो आपके विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को दूर कर सकता है। तो ये लोटा अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग के पास रख के आप चले आइए। बस एक ही बार का उपाय है, छोटा सा उपाय है, सरल उपाय है, लेकिन बड़ा प्रभावशाली उपाय है। ये उपाय आपने जरूर करना है। चाहे आप बच्चे हो तब भी ये उपाय करना है, चाहे आप माता पिता हो तब भी ये उपाय आपने करना है। विधि विधान तरीका यही रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या है वो मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, यदि इन सब के बारे में आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं, अपनी जन्म डिटेल टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।